रिश्ता दो इंसानों के बीच एक ऐसा भावनात्मक मेल होता है जहां वे एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, चाहे खून का हो या आपका खुद अपनी मर्जी से बनाया हुआ हो। हर रिश्ते की नींव टिकी होती है एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पण, आदर और प्यार पर। लेकिन अगर ये फीलिंग्स रिश्तों से नदारद रहने लगे तो रिश्ता जल्दी ही ब्रेकअप तक पहुंच जाता है। टॉलरेंस दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। Nobody has time and patience to listen to the other person. तो that is one of the most important reasons. Second, let's look at incompatibility. दोनों जो मेल एंड फीमेल उनकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अगर हों तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हो सकता है रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, वांट्स दोनों की विद टाइम वो रियलाइज़ करें वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, दे आर एट अ टेंजेंट। इस कारण भी चाहे वो कितनी कोशिश करें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, वो फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। आज के बदलते परिवेश में वक्त के साथ साथ रिश्तों की तासीर भी बदलती जा रही है। पति पत्नी का रिश्ता, जिसे हम जन्मों जन्मों का रिश्ता मानते हैं, इस रिश्ते की डोर बड़ी ही नाजुक होती जा रही है और छोटी सी गलतफहमी या किसी तीसरे इंसान की दस्तक और उसके कारण होने वाले फिजिकल अब्यूज से भी रिश्ते में दरार आ जाती है। एक दूसरे को चीट करना, आप जा तो you're moving together as a couple, but if you see somebody else and you start moving out with that person too, thinking कि my other partner will not get to know, so again that means you are cheating, and this is the worst reason, in fact most common reason also for a breakup, because जिस partner को पता चलता है that cheating is being done with him, it kind of hurts intensely, and वहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि trying to build up that relationship once again is really very difficult. रिश्ते में तल्खी या एक बड़ा कारण ईगो भी है। आज के दौर में पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी हो गए हैं। अब पहले की तरह महिलाएं फाइनेंशियली अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं है और वे भी पति की तरह घर चलाने में बराबरी का कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। ऐसे में कभी कभी पार्टनर्स के बिहेवियर में ईगो झलकने लगता है, जिसके चलते आपस में तकरार होनी शुरू हो जाती है। मुझे सिर्फ तुमसे ब्रेक चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अंडरस्टैंड? अगर ईगो आपके रिलेशनशिप में आ जाता है तो ईगो आपके बीच में जो भी पहले फीलिंग्स थी, जो लव था, जो ट्रस्ट था, उस सब को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड धीरे धीरे ये एक दीमक के जैसे आपके रिलेशनशिप को खाना शुरू कर देता है। सो प्लीज़ मेक श्योर ये जो ईगो का ई है आप इसको अपनी लाइफ से कैंसिल कर दें और जीओ जो बच जाता है मूव फॉरवर्ड, यानी कि गो अहेड, गो फॉरवर्ड, कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। कभी भी ईगो को बीच में ना आने दें। हर इंसान की फितरत और शक्ल सूरत अलग अलग होती है और सभी में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इसलिए हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसकी सभी कमियों और खूबियों के साथ उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे दूसरों के साथ कंपेयर करके हर्ट करना चाहिए। रिश्ता नया हो या पुराना, उसमें हमेशा प्यार और अपनेपन की महक बरकरार रहनी चाहिए और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप हर हाल में अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें और उसे अपने दिल में बसे प्यार का एहसास कराएं। कभी भी अपने पार्टनर और अपने बीच में कम्युनिकेशन गैप ना आने दे। पार्टनर्स के बीच ज्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही होती हैं। आपके बीच कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एसेंशियल हैं। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, अपने फियर्स एंड डाउट्स को डिस्कस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी। अगर आप एक दूसरे को वक्त नहीं दोगे, आपके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएंगे एंड अननोन टू यू
they will go to such an extent कि you will not look eye to eye with each other. Why? Because you have not been communicating with each other. कहते हैं कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी अगर पार्टनर्स के बीच रिश्तों में खटास आ जाती है तो इस सब के लिए किसी एक को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और ब्रेकअप से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स शांति से एक साथ बैठकर पूरे मसले का हल निकालें, और अगर जरूरत पड़े तो इसमें आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की हेल्प भी ले सकती हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश बहुत एसेंशियल है, कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है, गिव एंड टेक। ये रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफा नहीं है, बोथ ऑफ यू हैव टू लर्न दिस रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक. It is not that you keep giving, the other person keeps taking. Both of you have to give each other the best of each worlds. Give yourself 100% to each other. Loyalty, honesty, responsibility, share everything. ये नहीं कि you pile it onto the other. Please share. So give and take is the most important thing of this relationship. Take equal responsibilities to have a balanced life. इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसके रिश्ते होते हैं। आप चाहें कितनी भी धन दौलत या रुपया पैसा कमा लें, वो हमेशा आपके पास नहीं रहने वाला, लेकिन ये रिश्ते ही हैं जो बुरे वक्त में भी आपको सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आगे बढ़कर आपका हाथ थामते हैं। इन्हें अपने से दूर ना होने दें।